न्यूज ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं जसलीन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, राइजिंग हीट वेव, पॉलिटिक्स, एजुकेशन कंट्रोवर्सी और इंडिया के चेंजिंग सोशल लैंडस्केप की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे पावरफुल खबर के साथ। इंडिया का देसी ड्रोन मिसाइल दुश्मन के टैंक्स पर सीधा निशाना। एनिमी टैंक्स, जेट्स और आउटपोस्ट कुछ भी नहीं बचेगा। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग मैसेज माना जा रहा है। इंडिया ने अब अपना इंडिजीनियस ड्रोन मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर बन सकती है। मॉडर्न वार्स अब बॉर्डर पर सोल्जर्स की स्ट्रेंथ से नहीं जीते जाते। आज बैटलफील्ड्स में ड्रोन सबसे बड़ा वेपन बन चुका है, सर्वेलेंस के लिए भी और डायरेक्ट अटैक के लिए भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन मिसाइल एनिमी टैंक्स, मिलिट्री बंकर्स, फाइटर जेट्स और स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट को टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करती है। इंडिया डिफेंस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने की डायरेक्शन में एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इंडिजीनियस मिलिट्री टेक्नोलॉजी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इंडिया की पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। ऐसे टाइम में जब दुनिया भर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, इंडिया का सेल्फ रिलायंट डिफेंस मॉडल काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। डिफेंस पावर के बाद अब बात एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रेंड की जो धीरे धीरे सोसाइटी को डिवाइड करता दिख रहा है। कम्युनल पॉलिटिक्स। मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, आई वोंट वर्क फॉर देम। ये लाइन अब सिर्फ पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि कम्युनल पॉलिटिक्स का डेंजरस नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक वार्निंग के रूप में दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स और सोशल ऑब्जर्वर का कहना है कि रिलीजन और कम्युनिटी बेस्ड डिवीजन अब पब्लिक कन्वर्सेशन और वर्कप्लेस तक पहुंचने लगे हैं। पहले पॉलिटिक रैलीज और डिबेट्स तक लिमिटेड थी, लेकिन अब इसका इंपैक्ट डेली लाइफ और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी दिखने लगा है। कोई लोग ओपनली स्पेसिफिक कम्युनिटीज के स्टेटमेंट्स देने लगे हैं और सोशल मीडिया ने इस डिवाइड को और एम्पलीफाई किया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर कम्युनल नैरेटिव्स इसी तरह नॉर्मलाइज होते रहे तो सोशल ट्रस्ट और यूनिटी दोनों पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेमोक्रेसी की बैकबोन माना जाता है। इसी वजह से ये डिबेट अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सोशल हार्मनी का ट्रू इश्यू बन चुकी है। और अब बात मौसम की, जो इस वक्त सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि डेंजरस होता जा रहा है। 46 डिग्री हीट, शहर में टूट रहे रिकॉर्ड। सिटी में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में और भी स्क्रॉचिंग हीट देखने को मिल सकती है। रोड सुनसान दिख रही है। आफ्टरनून आवर्स में मार्केट्स काफी हद तक खाली हो जाती है और हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि लोग अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करें और हाइड्रेशन मेंटेन रखें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए है जो आउटडोर वर्क करते हैं। डेली वेज वर्कर्स, डिलीवरी स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस और कंस्ट्रक्शन लेबरर्स। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स अब रेयर नहीं रहे। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। क्वेश्चन ये है, क्या हम फ्यूचर के क्लाइमेट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं?
हीट वेव्स के बाद अब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की एक और इंटरेस्टिंग खबर। तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री में डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है फॉर्मर ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल की नई शुरुआत। फॉर्मर ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने एक नया वेंचर लॉन्च किया है। इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म कंपनसेशन और वैल्यू शेयरिंग रिलेटेड इकोसिस्टम पर भी काम करेगा। टेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस डेवलपमेंट को काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पराग अग्रवाल के नाम उस वक्त हेडलाइंस में आया जब एलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर के बाद लीडरशिप चेंजेस हुए। उसके बाद से टेक वर्ल्ड उनका नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे थे। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि एक्सपीरियंस टेक लीडर्स अब ट्रेडिशनल सोशल मीडिया मॉडल्स के बियॉन्ड नए डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन टेक लीडर ग्लोबल इनोवेशन स्पेस में कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहे हैं। और अब एक ऐसी डिबेट जो देश की पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर दोनों को डीपली अफेक्ट कर सकती है। कास्ट सेंसस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट सेंसस करवाने में कुछ गलत नहीं है। कोर्ट का मानना है कि किसी भी गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि कौन बैकवर्ड कैटेगरी में आता है। कास्ट सेंसस का इशू काफी टाइम से पॉलिटिकल और सोशल डिबेट का सेंटर बना हुआ है। सपोर्टर्स का कहना है कि एक्यूरेट डाटा बिना वेलफेयर पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन बेनिफिट इफेक्टिवली प्लान नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि कास्ट बेस्ड सेंसर काउंटिंग सोसाइटी में डिवीजन को और भी डीपन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ने इस डिबेट को एक नई डायरेक्शन पे दे दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले इलेक्शन में कास्ट सेंसस एक मेजर इशू बन सकता है। और अब आज की आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल खबर जिसने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ही टेंशन में डाल दिया। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, सिस्टम पर सवाल, नीट एग्जाम लीक कंट्रोवर्सी अब और भी इंटेंस होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट और तमिलनाडु पैनल्स पहले ही एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लूप होल्स और फेलिंग्स को लेकर फ्लैग कर चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कंसर्न्स पहले ही सामने आ चुके थे तो टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के थ्रू मेडिकल करियर का सपना देखते हैं और जब पेपर लीक जैसे एलिगेशन सामने आते हैं तो स्टूडेंट्स का पूरा ट्रस्ट सिस्टम पर खत्म हो जाता है। पेरेंट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट और एनटीए पर प्रेशर बना के अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मांग कर रही है और फ्यूचर एग्जाम्स को सिक्योर बनाए जाए। इसके लिए ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, एनालाइज और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए जुड़िए रहिए। मैं हूं जसलीन और आप देख रहे हैं ओशियानिक न्यूज़ ब्यूरो। याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट पे अपने व्यूज़ देना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही डाउनलोड कीजिए ओशियानिक स्ट्रीम ऐप को और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहिए।